हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित जो भी एग्ज़ाम होना है उस पर। सबसे पहली बात है कि इसमें लेके चलेंगे 67 बीपीएससी प्री के संदर्भ में। इसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम है वह आपका अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। बहुत सारे इसमें किंवदंती है। कुछ लोग मान रहे हैं कि सितंबर जाएगा, कुछ लोग का कहना है कि अभी नहीं होगा एग्ज़ाम। कोई भी अवधारणा आने से पहले ज़रूरी है दोस्तों कि तथ्य की गहराई को देखें। बीपीएससी द्वारा आयोजित जो दिया गया था नोटिफिकेशन, उसमें कहा गया था कि अगस्त के लास्ट तक ले लिया जाएगा और बीपीएससी लगातार इस पर काम कर रही है। इसलिए आप लोग अपने तरीके से अगस्त को लास्ट मानकर चलें। उस समय क्या परिस्थितियां हो रही है ये कोई नहीं जान रहा है, लेकिन यह मान के चलिए कि अभी लगातार बीपीएससी जो भी मीटिंग हो रही है इसमें 67 को अगस्त में कराने की बात की जा रही है और ये मांग भी किया जा रहा है। अभी हाल ही में इस पर देखे थे कि बीपीएससी द्वारा इस पर बैठक भी बुलाया गया था। तो खैर, आप अगस्त लास्ट में लेकर चलें और इसके संदर्भ में जो भी बातें हैं कि करंट कहाँ तक पूछेगा, ये दूसरा और कौन कौन से टॉपिक कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें भी लगातार बात की जा रही है। तो दोस्तों, करंट के बारे में बस यही है कि ज़्यादा उम्मीद है कि आपका दिसंबर 2021 का प्रश्न रहेगा। ऐसा नहीं है कि बस दिसंबर 2021 तक ही जो प्रश्न चूँकि बना था पहले, उसके बाद अक्सर देखा गया है कि जो भी री एग्ज़ाम होता है प्रश्न पुराने ही पूछे जाते हैं। उसमें चूँकि 4 सेट तैयारी की जाती है क्वेश्चन का और उसी में से एक सेट लगाया जाता है, लेकिन अभी क्या है कोई नहीं जान रहा। तो आप दिसंबर 2021 को मान कर चलें और फोकस करें बिल्कुल उस पर। बजट भी पुराना ज़रूर देख लें, आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी देखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आगे पढ़ाई ना करें। पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल ज़रूरी है, पढ़ाई भी करना है, लेकिन फोकस इस पर भी करना है, इसको लेकर चलना है। क्योंकि अगर ये टॉपिक पर कमी जहां आएगी तो फिर दिक्कत आपका आ जाएगा कि करंट से बहुत कम सवाल बन पाएंगे। तो जनवरी 2021 से लेकर वर्तमान तक आप मोटा मोटी जो भी टॉपिक है सबको देख के चलें। इसके बाद जो प्रश्न की प्रवृत्ति है, इतिहास में बहुत लोग डरे हुए हैं कि सर हिस्ट्री में जो प्रश्न पूछा गया था सीडीपीओ में, क्या बीपीएससी में भी उसी पैटर्न पर होगा? तो नहीं। बीपीएससी द्वारा जो वनडे टाइप का एग्जाम होता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है हिस्ट्री में, बिल्कुल वही पैटर्न वही होगा आपका। इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। लेकिन आप देखे होंगे कि जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये सब में बीपीएससी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हुए क्वेश्चन अप्लाइड पूछी थी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन टॉपिक को थोड़ा सा अप्लाइड पढ़ लें, ताकि आगे भी अगर प्रश्न इस प्रकार की होगी तो आपको मदद मिलेगा। तो हिस्ट्री और साइंस देखे थे इजी था, लेकिन किसी सेट में साइंस इजी होता है तो किसी में टफ। लेकिन ऐसा नहीं कि साइंस को लाइटली लेके चलें। हिस्ट्री जनरली उसी प्रकार के पूछे जाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस को थोड़ा सा आप अप्लाइड रूप में देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं फिर इसके बाद सीडीपीओ के संदर्भ में। दोस्तों, सीडीपीओ का प्री का एग्ज़ाम हो चुका है और इसका जो रिज़ल्ट आना है प्री का, वो उम्मीद की जा रही है कि 1 वीक के अंदर, ठीक है ना, 1 सप्ताह के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 1 सप्ताह में, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें हो चुकी है, रिज़ल्ट अब जारी किया जाएगा। तो 1 सप्ताह में उम्मीद है। यहाँ तक कटअप की बात है तो कटअप अभी भी हम बोल रहे हैं 98 से 102 के बीच, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन जिस पर डाउट है बीपीएससी की, तो लगभग 100 के करीब में ही है, 99, 100, 101 यही। लेकिन अगर चलिए नहीं भी तो 102 से ऊपर नहीं जा रहा है, वो भी क्वेश्चन अगर परिवर्तन हुआ तो। नहीं तो आपका जनरली देखिएगा 99 हो, 100 हो, 98 हो, इसी 3 में से कोई एक रह सकता है। उम्मीद यही है, ठीक है। तो ये मान के चलें। फिर इसके मेंस को लेकर दोस्तों लगातार हम बोल रहे हैं बार बार कि अब पीटी के रिजल्ट से पहले तक आपको चाहिए था कि कोई एक पेपर आप तैयार करें। इसमें ऑप्शनल में भी बहुत सारे की मदद थोड़ा सा है इसमें, कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ले लिए हैं, तो उनमें एलएसडब्ल्यू को लेकर है, फिर सोशल इशू समाजशास्त्र को लेकर, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी को लेकर, या फिर इसमें होम साइंस। तो ये सब कुछ है सब्जेक्ट जो पहली बार पढ़ रहे होंगे बच्चे, तो निश्चित तौर पर देखिएगा रिजल्ट के बाद आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जीएस का जो पार्ट था, खासतौर पर पेपर 1 और पेपर 2, ये तो आपको कॉमन था बीपीएससी का।
तो इसीलिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 में बार बार बोल रहे थे कि इस पर आप काम करके चलिए, और लगभग उम्मीद है कि आप लोग किए भी होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा इसमें ऑडिटर का। ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका उम्मीद है कि सितंबर में, आपका उम्मीद क्या, लगभग सितंबर में ले ही रहा है एग्ज़ाम बीपीएससी। तो सितंबर तक आपका ऑडिटर का एग्ज़ाम भी मेंस का कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, और इस ऑडिटर के लिए लगातार हम बता भी रहे थे कि आप लोग टेस्ट वगैरह देते रहिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं लिखेंगे तब तक आप अपनी मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, पास करना है तो निश्चित तौर पे आपकी रणनीति और मूल्यांकन जरूरी है। तो आप ये 3 एग्ज़ाम जो बीपीएससी द्वारा बड़ी एग्ज़ाम अभी होने वाली है, इसके बारे में जो बार बार पूछा जाता है कि सर अपडेट कुछ बताइए, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इस संदर्भ में लेकर जो जानकारियाँ थी वही बताया गया है। और कोशिश है कि आप लोग अपना तैयारी को एक सही रणनीति के आधार पर अपना अंजाम दीजिए। बाकी जो भी है फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। ओके, थैंक यू।